हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे। छोटी सी क्लास के अंदर मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। कई बार इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान से क्या पढ़ेंगे हम। अब हम एक उसका इतिहास पढ़ेंगे मनोविज्ञान का। ठीक है, मनोविज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का मतलब क्या है? मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। ठीक है, और साइकोलॉजी को तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है? साइकी प्लस लॉगस। और साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है सोल, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आत्मा। और इस लॉगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आत्मा का अध्ययन। यानी कि इसका इंग्लिश वाला जो मीनिंग है साइकोलॉजी, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। और मनोविज्ञान से क्या बन जाता है? मन का विज्ञान। अब हमें इसकी क्या पढ़नी थी? हमने इसकी पढ़नी थी हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले इसके ऊपर ये किसका पार्ट होता था? ये दर्शन शास्त्र का पार्ट होता था। किसका पार्ट होता था? दर्शन शास्त्र का पार्ट होता था। अब दर्शन शास्त्र के बारे में इसको सबसे पहले किसने इसका अध्ययन किया था? सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक आए थे, जो इसको मनोविज्ञान को जिसमें दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे, यानी कि फिलॉसफी में पढ़ते थे, वो कौन थे? अरस्तु। काफी बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होती है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। जब आदिकाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाए तो वो कौन थे? वो थे अरस्तु। अरस्तु किसके स्टूडेंट थे? अरस्तु थे स्टूडेंट, यहां पर लिख देती हूं, अरस्तु किसके स्टूडेंट थे? प्लेटो के। ठीक है, और प्लेटो किसके स्टूडेंट थे? सुकरात के। ठीक है, सुकरात के। यानी कि सुकरात के स्टूडेंट कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु को क्या कहा जाता है? आदि मनोविज्ञान का जनक। यानी कि जब हिस्ट्री को भी डिवाइड, जो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। प्राचीन हिस्ट्री, मध्य हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री पढ़ते हैं ना ऐसे। तो इसका जो सबसे पहले, यानी कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को पढ़ना मनोविज्ञान के बारे में जानना जब स्टार्ट किया, तब ये किसका पार्ट होता था? दर्शन शास्त्र का पार्ट होता था। और इन्होंने ये काम कब शुरू किया था? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? यानी कि ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म से भी 400 साल पहले। और उससे लेकर और इसको 1590 तक, क्योंकि 1590 में रुडोल्फ गोएंकर आए थे जिन्होंने साइकोलॉजिया नाम की बुक लिखी थी, और उसमें पहली बार साइकोलॉजी शब्द को लिखा गया था। तो यानी कि 400 ईसा पूर्व से लेके और 1590, मतलब आप ये बात कह सकते हो कि 400 तो ये हो गया और 1600 ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2000 तक, 2000 सालों तक इसको क्या पढ़ा गया था? इसको क्या पढ़ा गया था? मना दर्शन की फॉर्म में पढ़ा गया था। यानी कि साइकोलॉजी किसका पार्ट था? फिलॉसफी का पार्ट था, दर्शन शास्त्र का पार्ट था। और दर्शन शास्त्र में इसको क्या बोला जाता था? इसको मना दर्शन बोला जाता था। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए रुडोल्फ गोएंकर। 1590 में उन्होंने एक बुक लिखी, साइकोलॉजिया। और इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का यूज किया। ठीक है, यानी कि उस टाइम पर इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया मनोविज्ञान। पहले इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था मना दर्शन। ठीक है, अब जो आदिकाल था, यानी कि आदिकाल में की बात करें, आदिकाल में तो मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? मनोविज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो सिकंदर थे ना, सिकंदर जिन्होंने पूरी दुनिया पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था, और लास्ट में उनका युद्ध पोरस राजा से हुआ था, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच में हुआ था, वो भी इनके स्टूडेंट रहे हैं, अरस्तु के। यानी कि अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के भी थे, लेकिन सिकंदर तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं? मनोविज्ञान की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप क्या नाम लगाओगे? अरस्तु लगाओगे। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक,
आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। यानी कि आदिकाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, जिन्होंने क्या किया था? 400 ईसा पूर्व से में इसको दर्शन शास्त्र के फॉर्म में पढ़ा था, और इस दर्शन शास्त्र के फॉर्म में इसको मना दर्शन पढ़ा जाता था 1590 तक। 1590 में साइकोलॉजिया बुक किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोएंकर ने। किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोएंकर ने। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। और उसके बाद देखो, अब हमने पढ़ लिया 1590 तक। अब उसके बाद कौन आए थे? विलियम जेम्स आए थे, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखा था। यानी कि कौन थे वो? विलियम जेम्स, जिन्होंने क्या लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि नाम तो किसने दे दिया था? साइकोलॉजिया बुक रुडोल्फ गोएंकर ने लिखी थी 1590 में, बट विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और ये बुक कब लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी 1890 में। ठीक है, तो अब बात आती है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखो, 3 नाम लिखता हूं यहाँ पर। एक है अरस्तु, दूसरा है विलियम जेम्स, और तीसरा मैं लिखती हूं विलियम वुंड। ठीक है, जब बात आती है आदिकाल मनोविज्ञान के जनक, ये कौन थे? आदिकाल मनोविज्ञान के जनक, याद कर लो अभी इसी क्लास में, के जनक। ठीक है, और विलियम जेम्स कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, और विलियम वुंड कौन थे? जिन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी। यानी कि प्रयोगशाला के जनक। जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी, प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेट बनता है, आदिकाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। और प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम वुंड। विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर पहली प्रयोगशाला खोली थी, जिसको आज के दिन क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर जो विलियम वुंड ने लैब खोली थी, वो कब खोली थी? 1879 में। उसको आज क्या बोला जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसका इतिहास कितना पुराना है मनोविज्ञान का, तो अब बात आती है इतिहास कितना पुराना है। तो 400 तो पहले वाले, और अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। तो यानी कि 2100 साल। यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास कितना पुराना है? मनोविज्ञान का इतिहास कितना पुराना है क्वेश्चन नहीं आएगा। दर्शन शास्त्र का इतिहास कितना पुराना है? तो दर्शन शास्त्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 साल पुराने। को किसका इतिहास है? दर्शन शास्त्र का। नया पेज ले लेते हैं एक बार। देखो, आपसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र का इतिहास, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का इतिहास कितना पुराना है, तो क्या बोलेंगे इसको? मना दर्शन। दर्शन शास्त्र का इतिहास हम या इसको कहेंगे मना दर्शन की फॉर्म में। मना दर्शन की फॉर्म में कितने साल पढ़ा गया? 400 प्लस 1600 यानी कि 2000 वर्ष तक। ठीक है, अब पूछा जाए मनोविज्ञान का इतिहास कितना पुराना है? मनोविज्ञान का इतिहास कितना पुराना है? तो 400 प्लस अभी की बात करें 2100 साल, 21वीं सदी चल रही है, तो यानी कि 2500 वर्ष पुराना। ठीक है, और उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें, तो आधुनिक मनोविज्ञान कब से पढ़ा जा रहा है? 16वीं शताब्दी से लेकर, यानी कि 1600 से लेकर 2100 तक। ठीक है, ये कितना हो गया?
लगभग कितना हो गया, 500 वर्ष पुराना। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली रीट वाले पेपर में, राजस्थान वाले पेपर में, टेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, हरियाणा टेट में तो ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अब बात आती है इसकी, सबसे पहले इसको क्या बोला गया था, इसके नाम इस साइड लिख देते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया था, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का मनोविज्ञान। ठीक है, आत्मा के मनोविज्ञान के बाद क्या बोला गया था इसको, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, और उसके बाद क्या बोला गया था, आत्मा का विज्ञान। फिर इसको क्या बोला गया था, मन का विज्ञान। फिर इसको क्या बोला गया था, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और फिर उसके बाद क्या बोला गया था, उसके बाद क्या बोला गया था, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, अब एक तरफ से तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इसको क्या बोला गया, आत्मा का विज्ञान, फिर क्या बोला गया, मन का विज्ञान, फिर बोला गया चेतना का विज्ञान, और फिर क्या बोला गया, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान। लिख लो इसको, अभी आज के दिन इसको क्या बोला जाता है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, व बिहेवियर व एक्सपीरियंसेस, अनुभव का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कब बोला गया था, 16वीं शताब्दी में। मन का विज्ञान कब बोला गया था, 17वीं शताब्दी में। चेतना का कब बोला गया था, 19वीं। इसका मतलब 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं हुआ। और 20वीं शताब्दी में क्या बोला गया था, 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार व अनुभव का विज्ञान बोला गया था। ठीक है, अब इसको बोलने वाले कौन कौन थे, उनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था इसको, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। और किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। और किसने कहा था, डेकार्ते ने कहा था, डेकार्ते ने कहा था। अरस्तु, प्लेटो, प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु थे, और एक कौन थे, डेकार्ते थे। ठीक है, यानी कि आप किस तरीके से याद रख सकते हो, अरस्तु प्लेट दे आत्मा के लिए, या अरस्तु प्लेट दे आत्मा को, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। इसके साथ ही कौन थे, इनके साथ ही रुडोल्फ गोएंकर, इनके साथ ही कौन थे, रुडोल्फ गोएंकर, जिन्होंने साइकोलॉजिया नाम की बुक लिखी थी, वो भी इनके साथ ही थी। ठीक है, रुडोल्फ गोएंकर, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ते, और कौन थे, रुडोल्फ गोएंकर, जिन्होंने क्या कहा था, इसको आत्मा का विज्ञान कहा था। लेकिन आत्मा को हम देख नहीं पाते, उसको छू नहीं पाते, उसका आकार नहीं पता, उसका प्रकार नहीं पता, तो इस डेफिनेशन को डिनाई कर दिया गया। और डिनाई करने के बाद कौन आए सामने, क्या आया सामने, मन का विज्ञान कहने वाले कौन थे, इटली के पेम्पोनोजी। सबसे पहले तो किसका नाम आएगा, इटली के पेम्पोनोजी, नोजी। ठीक है, इटली, ये पहले पूछ लिया जाता है कि ये मनोविज्ञानी कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, इटली के थे। और कौन थे, थॉमस रीड, और कौन थे, थॉमस रीड। ठीक है, रीड। और कौन थे, लोकर थे। और कौन थे, लोकर के बाद और कौन थे, बर्कली, लॉक। और कौन थे, बर्कली, बर्कली। ठीक है, ये पेम्पोनोजी कहाँ के थे, इटली के थे, और थॉमस रीड और लॉक थे इनके साथ, और कौन थे इनके साथ, बर्कली थे। अब आप इसको कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे, थॉमस रीड, लॉक, बर्कली, पेम्पोनोजी, मैम आ रही है, इधर से मैं आ रहा है, यहाँ पर मैं है, इधर भी मैं है, पेम्पोनोजी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है, अरस्तु, यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन है, पेम्पोनोजी। लेकिन इसके साथ भी सेम समस्या आई कि जैसे हम आत्मा को देख नहीं सकते, उसका प्रकार नहीं पता, उसका आकार नहीं पता, सेम ऐसे ही हम मन को भी देख नहीं सकते, उसका आकार और प्रकार हमें नहीं पता होता। फिर आता है चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले तो कौन थे, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सबसे पहले तो कौन थे, सिगमंड फ्राइड। लेकिन यही इसका फिर क्या कर देते हैं, डिनाइड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर ये कहा कि एक कॉन्शियस माइंड के साथ
सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन और अर्धचेतन भी होता है, इसलिए इसको लास्ट में वो डिनाई कर देते हैं। स्टार्टिंग में कौन थे इनके साथ? सिगमंड फ्राइड थे, और कौन थे? विलियम जेम्स थे, विलियम वुंड थे, और कौन थे इनके साथ? वाइव्स थे, और कौन थे इनके साथ? विलियम जेम्स, विलियम वॉन्ट, जेम्स सेली और वाइव्स। जेम्स सेली, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत, ये विलियम जेम्स वही है जिनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। विलियम वुंट वही है जिन्होंने पहली प्रयोगशाला 1879 में ओपन की थी, और वाइव्स और जेम्स सेली इसके साथ और थे। फिर बात आती है कि ये तो डिनाई कर दिया, डिनाई करने वालों में सबसे पहले कौन थे? मैकडूगल थे। मैकडूगल ने अपनी बुक लिखी थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इसको डिनाई करने वाले कौन थे? मैकडूगल। तो मैकडूगल ने इसको डिनाई कर दिया, तो इन्होंने क्या दिया? व्यवहार का शब्द पहली बार मैकडूगल ने दिया था, यानी कि कौन थे? मैकडूगल थे, ठीक है। लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको व्यवहारवाद वाले शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर कौन आए थे? वॉटसन आए थे, जिन्होंने 1913 के अंदर व्यवहार शब्द को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर फिर पीएचडी की थी, यानी कि व्यवहारवाद के जनक किसको कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। फिर इनके साथ और कौन थे? वुडवर्थ थे। कौन थे? वुडवर्थ थे। और फिर उसके बाद जो व्यवहारवादी, जो पर्यावरणवादी थे, जो स्कीनर, पावलोव, ये सब भी इनके साथ थे। स्कीनर, पावलोव ये भी इनके साथ ही थे, ठीक है। अब मैकडूगल ने की बुक का नाम क्या था? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और ये बुक कब लिखी गई थी? 1905 में। इन्होंने चेतन शब्द को बुरा शब्द कहा था, चेतन शब्द को बुरा शब्द कहा, बुरा शब्द कहा। कौन से पेज पर? पेज नंबर 16 के ऊपर कहा था। और व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद का जनक किसे माना गया? किसे माना गया? वॉटसन को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने, मैकडूगल ने तो व्यवहारवाद शब्द दिया था, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक, इसी पेज पर फिर से लिख देती हूँ, आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। किसके स्टूडेंट हैं? प्लेटो के, ठीक है। और प्रयोगशाला के जनक, प्रयोगशाला के जनक कौन है? विलियम वुंट, 1879, ठीक है। और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1890 में। और ये कब से थे? 400 ईसा पूर्व, ठीक है। और व्यवहारवाद नाम कब दिया? 1913 के अंदर, ठीक है। अब और क्या था इसके अंदर? इसके अंदर था वुडवर्थ था ना। वुडवर्थ ने क्या बोला? वुडवर्थ ने बोला कि मनोविज्ञान में सबसे पहले उन्होंने आत्मा को खोया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को छोड़ा और व्यवहार को अपनाया। ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे? वुडवर्थ थे। इस पेज के ऊपर ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का होता है। जब भी
जब भी हिस्ट्री ऑफ मनोसाइकोलॉजी आता है, यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास से पूछा जाएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फटाफट मैं इसको रिकैप करवा देती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। मनोविज्ञान को क्या कहा गया था? सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, और फिर उसके बाद व्यवहार व अनुभव का विज्ञान कहा गया। कौन कौन सी शताब्दी थी? 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का मनोविज्ञान, 17वीं में इसको मन का मनोविज्ञान, 19वीं में इसको चेतना का विज्ञान, और 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार व अनुभव का विज्ञान। याद रखना 18वीं शताब्दी में इसको कुछ नहीं कहा गया। फिर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक रहे हैं? आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्ते थे, रुडोल्फ गोएंकर थे। रुडोल्फ गोएंकर ने अपनी बुक लिखी थी साइकोलॉजिया, जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द को लिखा गया था। ठीक है, याद कैसे करोगे? अरस्तु प्लेट दे दे, या अरस्तु प्लेट दे दे आत्मा को रखने के लिए, इस तरीके से आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं। फिर मन का विज्ञान कहने वाले कौन थे? पेम्पोनोजी थे, थॉमस रीड, लॉक और बर्कली थे। ठीक है, फिर चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वोंट थे, वाइव्स थे, जेम्स सेली थे। ठीक है, जो विलियम जेम्स थे, यही इनको ही क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम वोंट कौन थे? जिन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड वही थे जिन्होंने बाद में बोला था कि चेतन मन के साथ साथ अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते, इसीलिए इसको डिनाई कर दिया गया। फिर आया व्यवहारवाद व अनुभव का विज्ञान। पहले कौन थे? मैकडूगल थे, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर उन्होंने चेतना को बुरा शब्द कहा था पेज नंबर 16 के ऊपर, लेकिन वो व्यवहारवाद को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो एक्सप्लेनेशन किसने की थी? वॉटसन ने की थी, इसलिए वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और व्यवहारवाद का संप्रदाय कब माना गया? 1913 के अंदर। स्किनर, पावलोव और वुडवर्थ, ये भी इनके क्या थे? समर्थक थे। ठीक है, और वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने एक स्टेटमेंट, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि मनोविज्ञान में सबसे पहले उन्होंने आत्मा को त्यागा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा, और लास्ट में व्यवहारवाद को अपनाया। ऐसा कहने वाले कौन थे? वुडवर्थ थे। ठीक है, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। और प्रयोगशाला के जनक कौन है? विलियम वोंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के याद कर लेना। विलियम जेम्स ने अपनी बुक कब लिखी थी? 1890 में। नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्या है? इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, और ये लैब कहाँ खोली गई थी? जर्मनी में। एक 1916 के अंदर एन सेन ने भारत में कोलकाता के विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला खोली थी। यानी कि भारत में प्रयोगशाला खोलने वाले कौन थे? एन सेन थे। ठीक है, नरेंद्र नाथ से कहाँ खोली थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये क्या है? इसकी मनोविज्ञान की हिस्ट्री है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको अच्छे से याद कर लेना, इस पेज के ऊपर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।